नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष सिंह क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज आप लोगों का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है नॉर्थ 10 के लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं कि आप लोगों को नॉर्थ 10 रिगार्डिंग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बेस्ट 14 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो कि हर बार एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं। और आपसे इस बार आपको एग्जाम देने जाने से पहले, मतलब नॉर्थ 10 का एग्जाम देने जाने से पहले आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का अगर लास्ट रिवीजन करना है तो इन टॉपिक्स को आप लोग को जरूर से जरूर पढ़ना ही चाहिए। तो कौन कौन से वो टॉपिक्स है जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, जो कि आपके नॉर्थ 10 के अंदर संभावित तरीके से मिल सकते हैं, तो इनको जानने के लिए इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। वह यहाँ पर बात करें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि लास्ट 2 या 3 नॉर्थ सेट से पहले, क्योंकि एक साल में 2 नॉर्थ सेट होते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है, और 1 से 3 नॉर्थ सेट पहले 70% तक वेटेज लेकर के आ रहा था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। और अब ये एक अच्छा वेटेज रखता है, मैक्स नहीं रखता है लेकिन अच्छा रखता है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर अगर हम बात करने की कोशिश करें कि इसके अंदर कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसके अंतर्गत हम लोगों को 100% इनको एग्जाम में जाने से पहले पढ़ना ही चाहिए, तो सबसे पहली ही बात करते हैं हम लोग, और वो है आप लोग के पास में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को लेकर के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। और इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर आएगा आप लोगों के पास में, और वो आएगा वाइटल साइन। और वाइटल साइन के अंदर अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो टेम्परेचर, और टेम्परेचर के अंदर मैं बात करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले नंबर पर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बोले तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना। टाइप ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर बोले फाइनली आप लोगों के से कि टाइप ऑफ पल्स अगेन विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और अगर बोले तो ब्लड प्रेशर के अंतर्गत बीपी के अंदर ब्लैडर कफ की साइज जो कि आपके सामने 80-20 के रेशियो पर जो लेंथ और थिकनेस के अंदर वेरिएशंस पाया जाता है। संग में बोले तो आप लोगों के सामने मेजरमेंट एरर, यह आपके सामने आर्टीरियल्स और वेन्स दोनों के एरर के अंदर आप लोगों को याद रखना है। मतलब वेन्स के अंदर सेंट्रल लाइन वीनस प्रेशर जब आप नापते हैं तो ट्रांसड्यूसर को अबव द लेवल ऑफ हार्ट या फिर बिलो द लेवल ऑफ हार्ट, बोले तो फ्लेबस एक्सिस पॉइंट के ऊपर या नीचे रखेंगे तो क्या एरर होंगे, या फिर बीपी नापेंगे तो इसके अंदर आप लोगों ने टू टाइट, अगर आप लोगों ने ब्लैडर कफ यूज कर लिया है, टू नैरो यूज कर लिया, टू वाइड कर लिया, टू लूज कर लिया, तो बीपी पे क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार के आपके सामने कुछ चीजें आप लोगों से क्वेश्चंस को पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर पे ट्यूब्स को लेकर के पूछे तो ट्यूब के अंदर फर्स्ट नंबर पे सेंट्रल लाइन के अंदर बात करें तो आपको फ्लश मेथड 100% याद रखना है। क्लीनिंग टेक्निक आप लोगों को 100% याद रखनी है। मोस्ट कॉमन साइट आप लोगों को याद रखनी है। संग में इनके कॉम्प्लिकेशंस भी आप लोगों को याद रखने हैं। एक सेल्डिंगर टेक्निक होती है, वो भी आप लोगों को देख करके 100% जानी है। सेल्डिंगर टेक्निक है वो भी आप लोगों को डेफिनेटली यहां पर सर्च कर करके देख करके कंप्लीटली जानी है। यहाँ पर कितने पोर्ट्स होते हैं, 3 पोर्ट्स होते हैं। 3 पोर्ट्स को अगर आप बोलें किस किस पोर्ट्स के अंदर क्या क्या एडमिट करेंगे तो ये भी आप लोगों को डेफिनेटली देख करके जाना है। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आप लोगों को याद रखना है कि वेरिएशंस जितने भी हैं, वेरिएशंस का मतलब नो बबलिंग, कंटिन्यूअस बबलिंग, इंटरमिटेंट बबलिंग,
100% आप लोगों को देख करके जाने हैं। वाटर ऑसिलेशन जिसे टाइडलिंग भी बोलते हैं, और संग में डिसलोजमेंट ऑफ द ट्यूब में आप लोगों का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में सक्शन टेक्निक और सक्शन प्रिंसिपल्स आप लोगों को 100% मस्ट रीड करके जाने हैं। ईटी और टीटी के आप लोग स्पेशल मुख्य बिंदु देख सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर मेन बैलून का क्या काम होता है, कौन कौन से इसके टाइप के कफ होते हैं, कफ का प्रेशर क्या होता है, कफ का प्रेशर कफ मेजरमेंट किया जाता है, इस प्रकार के कुछ टॉपिक्स होते हैं। इनको आप लोगों को 100% देख करके यहाँ पर आप लोगों को जाने हैं। नर्सिंग प्रोसेस में बात करने की कोशिश करूं, नर्सिंग प्रोसेस में आप लोगों को इसके इवेंट्स आपको याद रखने, इसके स्टेजेस आप लोगों को याद रखने हैं। संग में फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा तो फिजिकल एग्जामिनेशन में इसकी सीक्वेंस पूछी जा सकती है, या फिर अगर बोले तो एडवेंटिशियस जो साउंड होती है, एडवेंटिशियस जो साउंड होगी वो आप लोगों को मस्ट पढ़ के जानी है, चाहे तो वो हर्ट की साउंड हो, चाहे तो वो हार्ट की साउंड हो, या फिर वो लंग्स की साउंड हो। 100% आप लोगों को पढ़ करके जानी है। मतलब लास्ट रिवीजन का जो पॉइंट रहेगा वो 100% आप लोगों को यहाँ पर 100% आप लोगों को देख करके जाना है। नेक्स्ट नंबर पे बात करें आप लोगों से आगे की तरफ, एसिड बेस इम्बैलेंस। एसिड बेस इम्बैलेंस आप लोग को पढ़ के जाना है, और इसके अंतर्गत कंपेंसेशन के कंसेप्ट को भी याद रखना है। कंपेंसेशन और विदाउट कंपेंसेशन को मस्ट आप लोगों को पढ़ करके जाना है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस आप लोगों से पूछे जाएंगे, जिसके अंदर ईसीजी वेरिएशंस को जरूर देख करके जाएं। ईसीजी वेरिएशंस आप लोग जरूर देख करके जाएं। 2 इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली आप लोग को पढ़ के जाने ही हैं, वो है एक तो पोटेशियम और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो कैल्शियम। इन दोनों को तो पढ़ के जाना ही है। बाकी का सभी प्रकार का ईसीजी वेरिएशन बोले तो हाइपर कैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपर कैल्शियमिया, हाइपोकैल्शियमिया में किस प्रकार का आप लोगों को ईसीजी के साइंस में डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेंगे, ये आप लोगों को डेफिनेटली देख करके जाना है। एनीमा का क्लासिफिकेशन और जो मुख्य बिंदु होते हैं कि सिंपल इवैक्यूलेंट एनीमा का, रिटेन्ड एनीमा को कितने हाइट से देना चाहिए, कितना सॉल्यूशन देना चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, एनीमा ट्यूब का साइज क्या होना चाहिए, एनीमा ट्यूब को कितना इंसर्ट करना चाहिए, इस प्रकार के जो भी टॉपिक्स आप लोग के सामने बनते हैं वो आप लोग को जरूर देख के जाने चाहिए। फ्यूचरिंग की बात करें तो फ्यूचरिंग को छोड़ के नहीं जाना है आप लोगों को। इसके अंदर बेसिकली क्लासिफिकेशंस को आप लोगों को देख करके जाना है। संग में एक टेक्निक्स आती हैं, इनको मस्ट पढ़ करके जाएं, और उन टेक्निक्स का नाम है जेनकिंस फार्मूला। जेनकिंस फार्मूला आप लोगों को पढ़ करके जाना है, 100% पढ़ के जाना है। एलिप्टिकल फार्मूला आप लोगों को पढ़ के जाना है, 100% पढ़ के जाना है। 2x फार्मूला आप लोगों को पढ़ के जाना है, और सर 100% पढ़ के जाना है। जेनकिंस को 4x बोलते हैं, एलिप्टिकल को 3x बोलते हैं, और 2x फार्मूला आपके सामने पढ़ के जाना है। एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना फंडामेंटल हमेशा से अधूरी रही है, इसके अंदर फ्लूइड है, हमेशा इसको आप लोगों को 100% आपको पढ़ के जाना है। फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को बोले 100:50:20 फार्मूला, 4:3:2 फार्मूला पढ़ के जाना है। इनटेक एंड आउटपुट चार्ट आप लोगों को पढ़ के और समझ करके जाना है। ओवर हाइड्रेशन वर्सेस डिहाइड्रेशन आप लोगों को समझ करके जाना है। क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइडल फ्लूइड, क्रिस्टलॉइड वर्सेस कॉलॉइडल फ्लूइड आप लोगों को पढ़ करके जाना है। आईवी फ्लूइड के कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों को पढ़ के जाने हैं। ऑस्मोलैरिटी का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ऑस्मोलैरिटी का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। आईवी कैनुला की साइज देख लेंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में नहीं आता है साइज कलर कोड के। अगर आपसे पूछे जाए कि यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं,
आईवी फ्लूइड के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये आप लोगों को एक नज़र, सनसनीखेज नज़र से इन टॉपिक्स को आप लोगों को देख करके जाना है। इस प्रकार के टॉपिक्स के लिए आप लोगों को याद रखना है कि ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे, जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। ओटी आईसीयू के कंसेप्ट पे विभिन्न प्रकार के डिफरेंशिएशन, जो भी आपके सामने स्केल्स हैं, डिफरेंशिएशन जितनी भी प्रकार की स्केल्स हैं आप लोगों के सामने, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है आप लोगों के सामने, और जितने प्रकार की स्केल्स आती हैं, जितने भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आप लोगों को सनसनीखेज नज़र से आप लोगों को देख करके जाने हैं। कॉटरीज हुआ, ईटी हुआ, लेरिंजोस्कोप्स हुआ, एलएमजी ट्यूब्स हुआ, हर प्रकार की जो ट्यूब्स होती हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मस्ट रीड और एक बार के लिए बोले तो नज़र के सामने से देख करके जानी है। ये मेन टॉपिक्स हैं जिनको आप लोगों को कवर करने ही करने हैं। सभी प्रकार की ट्यूब बोले तो ईटी हो गया, टीटी हो गया, सीटी हो गया, चेस्ट ट्यूब हो गया और सेंट्रल लाइन ट्यूब हो गया, उसके बाद में जीटी हो गया। इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है, क्योंकि इनके बिना एग्जाम सफल होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सनसनीखेज से इन चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं। अभी आप लोगों से बात करें कंसेप्ट लॉजिक और रेशनल के अंतर्गत, आप लोग को रेगुलरली स्टडी जोन्स के ऊपर उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है यूट्यूब और ऐप लाइव के ऊपर बेस्ट कंटेंट ऑफ मटेरियल। होली हंगामा ऑफर आप लोग का चल रहा है, होली हंगामा ऑफर आप लोग का चल रहा है। याद रखना है बच्चों, आप लोग को होली हंगामा ऑफर के अंतर्गत आप जो भी उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का जो भी ऑनलाइन बैच लेने की सोच रहे हैं, अभी वक्त है, आज लास्ट डेट है, अप टू 90% ऑफ तक आप लोग को मिल जाएगा। कोई भी ऑनलाइन नर्सिंग का कोर्स हो, चाहे तो वो आप लोग का नॉर्सेट 10 का एमसीक्यू बैच क्यों ना हो, चाहे तो वो आप लोग का आरआरबी का एमसीक्यू बैच क्यों नहीं हो, चाहे तो वो नॉर्सेट 11 की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए एक टारगेट बैच क्यों नहीं हो। अभी आज अगर आप एनरोल करते हैं तो आप लोग को नर्सिंग के किसी भी ऑनलाइन कोर्स पे अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। संग में एक बात और कि अगर आप लोग आज एनरोल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 6 मंथ की कोर्स वैलिडिटी भी मिलेगी, और अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं तो इसके अंदर आप लोग को कोर्स की वैधता बढ़ाए जाने पे 20% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर नहीं करना है, जब जागो जभी सवेरा है, आज ही एनरोल करें उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।